आप सभी को आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज जो भी क्वेश्चन है बाबू काफी इंपोर्टेंट है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, काफी आप लोग को अच्छा लगेगा। और जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पंचवर्षीय योजना किस देश के लिया है। तो पंचवर्षीय योजना कहेगा तो बाबू आपका आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना के जनक के है, अगर जनक कहेगा कि जनक के है तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के है, जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। अगर शुरुआत कहेगा बाबू, शुरुआत कहेगा 1951 में। पंचवर्षीय योजना पहला कब हुआ था? 1951 से 1956, जिसको हम लोग हैराड डोमर मॉडल्स के नाम से जानते हैं। 51 से 56 हो जाएगा हैराड डोमर मॉडल के। आपका जनक आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। शुरुआत 1951 में हुआ था और किस देश से लिया गया है? रूस से। देखिए यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अगर बाबू मौलिक कर्तव्य कहेगा, चलो मौलिक अधिकार कहेगा तो आपको यूएसए से हो जाएगा। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता कहेगा तो आपको बाबू ब्रिटेन से हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा से होते हैं। केवल कहां से होते हैं बाबू? लोकसभा से होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुआ था? प्राक्कलन समिति की स्थापना कहेगा तो 1951 में हुआ था प्राक्कलन समिति। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कहेगा तो बाबू 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। इसमें सदस्य कहेगा तो 30 होते हैं। और केवल होते हैं बाबू, केवल लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से होता है। देखिए ऑप्शन दूसरा में बता रहा है कि 22। देखिए लोकलेखा समिति में लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 22 सदस्य होते हैं। आपका 15 गो हो जाएगा लोकसभा से, 15 गो लोकसभा से और 7 गो हो जाएगा बाबू राज्यसभा से। तो 15 राज्यसभा से आपका 15 7 होता है कितना? 22। देखिए लोकलेखा समिति की स्थापना कब हुआ था? लोकलेखा समिति की स्थापना कहेगा 1921 में हुआ था। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कहेगा तो बाबू आपका 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य? 30 है। केवल लोकसभा से बाबू 30 होते हैं। अगर लोकलेखा समिति में कहेगा तो आपका 22 सदस्य होते हैं। 15 गो होते हैं लोकसभा से और 7 गो होते हैं बाबू राज्यसभा से। 7 गो कितने होते हैं? राज्यसभा से। इसका यह स्थापना हुआ था 1921 में। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष का। अगर प्राक्कलन समिति में कहेगा तो इसका सदस्य होते हैं 30। इसका यह स्थापना 1951 में हुआ था। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्य 30 होंगे केवल लोकसभा से। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखिए बाबू देवास में क्या है? देवास आपका
जेई में पड़ता है। देवास कहां पड़ता है? बैंक नोट, बैंक नोट प्रेस कहेगा तो आपको बाबू देवास हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की आपका संख्या होती है 12 होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है? 12 होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संशोधन किस भाग में है? संविधान का संशोधन कहेगा तो बाबू आपका भाग हो जाएगा 20। अगर अनुच्छेद कहेगा, अनुच्छेद के बाद कहेगा तो 368। अगर संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया है, संशोधन अगर कहेगा किस देश से लिया गया है, अगर कह देगा किस देश, तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है बाबू? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है बाबू? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 17 में क्या है बाबू? राजभाषा है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है? भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। आपात उपबंध, आपात उपबंध कहेगा तो आपको बाबू भाग 18 में हो जाएगा। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। अनुच्छेद कहेगा 362। किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ संविधान समिति, जहां संघ का बात कहेगा, सुन लीजिए, जहां संघ का बात कहेगा इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघ के बात कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम अली क्या थे बाबू? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भेदभाव अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे एम.के. गांधी थे। देखिए 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बाबू, वो बेलगाम होता। कहां हुआ था? बेलग्राम में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? बेलग्राम में होता। ये बेलग्राम कहां पड़ता है बाबू? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। एकमात्र अधिवेशन कहेगा तो यही महात्मा गांधी के थे 1924 में बेलग्राम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? एक गांव में अधिवेशन हुआ था। अगर पूछता है कि गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो यही हुआ था 1924 वाला, जो बेलग्राम, जो कर्नाटक में पड़ता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय युवा नीति कहेगा तो 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय युवा नीति कहेगा तो 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के बाद कह देगा, लीजिए ना, लिख दे रहे, राष्ट्रीय युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 12 अगस्त को मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन विटामिन सी का दूसरा नाम है? आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, दोनों एक ही बात है। देखिए विटामिन का आविष्कार किसने किया था? अगर विटामिन का आविष्कार कहेगा, विटामिन का आविष्कार कहेगा तो फंक किए थे, और बाबू 1911 में किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अगर विधान परिषद के सदस्य कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर कहेगा कि स्नातक के बाद कहेगा, स्नातक के बाद कहेगा तो आपको 1/12 हो जाएगा। स्नातक के बाद कहेगा तो 1/12 हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बाद कहेगा तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, 7 दिसंबर कहेगा बाबू झंडा दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीनगर कहां की राजधानी है? देखिए गांधीनगर आपका हो जाएगा गुजरात के। गांधीनगर कहां के है? गुजरात के। गुजरात में देखिए लोकसभा का सीट कितना है? गुजरात में लोकसभा कहेगा तो बाबू आपका हो जाएगा 26 को। अगर विधानसभा कहेगा, विधानसभा कहेगा, गुजरात में विधानसभा का सीट कितना है? 182 को है। गुजरात में विधानसभा का सीट कितना है? 182 को। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? आपका हो जाएगा ले हवाई अड्डा। कौन सा हो जाएगा? ले हवाई अड्डा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पिथौरागढ़ पड़ जाएगा, राजस्थान में पड़ेगा। पिथौरागढ़ कहेगा तो राजस्थान में हो जाएगा। पिथौरागढ़ कहेगा राजस्थान में हो जाएगा। देहरादून आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। धर्मशाला कहेगा हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। धर्मशाला कहेगा हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। आपका देहरादून आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में हो जाएगा। आइए ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में बार बार पूछता है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण कहां से होता है? पौधे के हरे हिस्से से, पौधे को हरे हिस्से से होता है प्रकाश संश्लेषण। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्द आप लोग को हम ला रहे हैं दम सीरियल वाइज। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स हम करेंगे तो दम शुरू से करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे तो हम बहुत शुरू से, बहुत जल्द हमें ला रहे हैं। एक बैच आपका ही रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, जो एग्जाम के रिलेटेड रहेगा, वो रहेगा दम शुरू से। ज्योग्राफी उठाएंगे शुरू से, फिजिक्स कोई भी दम रहेगा, संविधान उठेगा दम शुरू से रहेगा। वो बहुत जल्द बाबू बैच आने वाला है। और एक भी जीके नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो एक भी जीके यहां से नहीं छूटेगा। आइए, गारंटी है एकदम। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिंदा खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदा खां का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा सारंगी से है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका हो जाएगा सारंगी से है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील में कितना परसेंट कार्बन है? स्टील में कितना परसेंट कार्बन है? आपका आंसर हो जाएगा 2%। स्टील में कितना परसेंट कार्बन है? 2%। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलंदारा किस देश में स्थित है? बोलंदारा आपका कहेगा कि बोलंदारा किस देश में है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। बोलंदारा किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बात बाबू आप लोग भूलिए मत, बहुत कम सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिएगा, वही मेरा आवाज होगा और हमारा आवाज बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, भुलाइएगा नहीं। देखिए, भारतनाट्यम कहेगा तो बाबू आपका हो जाएगा तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु। आपको कुचिपुड़ी कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कथकली,
कथकली बार बार आता है, कथकली केरल हो जाएगा, और ओडिसी तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो मिलाइए ना, 1 का 4 काउंट दिखाई दे रहा है, 1 का 4 आपका, कुचिपुड़ी 2 का 3 दिखाई दे रहा है, 2 का 3 दिखाई दे, कथकली 1 का आपका दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा, आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल हो जाएगा, और ओडिसी उड़ीसा हो जाएगा। भुलाइएगा नहीं, भुलाइएगा। आइए ना हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। व्यापक का सिद्धांत का नीति किसने तैयार किया था? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? व्यापक का सिद्धांत किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी किया था। कब किया था? 1848 में हुआ था। 1848 से 1856 में हुआ था व्यापक का सिद्धांत। 1848 से 1856, जिसको हम लोग कहते हैं हड़प नीति, इसको हम कहते हैं हड़प नीति, इसको हम लोग कहते हैं हड़प नीति। व्यापक हड़प नीति से एक भारत का प्रथम राज्य था जो सातारा था, उसी को अपनाया गया था। भारत का प्रथम राज्य था जो सातारा था, उसी को हम लोग इसी के थी से अपनाया गया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो आपका यकृत हो जाएगा। इसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, इसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। यकृत का वजन होता है आपको 1.5 kg होता है। यकृत का वजन होता है 1.5 kg होता है। यकृत का वजन होता है 1.5 kg का। हृदय का कहेगा तो आपका 300 ग्राम हो जाएगा। हृदय का कहेगा 300 ग्राम हो जाएगा। आइए ना हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए, वीडियो को बार बार देखते रहिए। आप लोग का कहो भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको एथी कीजिए, लिखिए, और लेवल धीरे धीरे आप लोग का बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया था? आपका ए बाबू आपने किया था, इसका आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला। पंचायत से संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिड़ला ने किया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम बिड़ला अभी लोकसभा के 18वां अध्यक्ष है। ओम बिड़ला। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CO2 में कार्बन का प्रतिशत होता है 27.3 होता है। CO2 में कार्बन का होता है 27.2। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये लखनऊ में हुआ है, ये लखनऊ में हुआ है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का सेट होता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोला जाता है? डोगरी आपको कहेगा तो बाबू ये जम्मू कश्मीर होगा। डोगरी भाषा कहेगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।